नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी में चौथा अध्याय जो है कृषि एग्रीकल्चर। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2 को, और इसमें हम प्रमुख रूप से जो देखेंगे, जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है सस्य प्रारूप यानी फसल ऋतुओं के बारे में। ठीक है, जितनी भी फसलें हैं उगाई जाती हैं उसको कुछ वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। उसी को आज हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा ये चैप्टर होगा, जिस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। सस्य प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? देखिए क्या है। सस्य प्रारूप यानी फसलोत्पादन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। यानी सस्य प्रारूप एक कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है, भूमि का प्रबंधन किया जाता है, या साधारण सी भाषा में ऐसे कह लें कि जितनी भी हम खेती बाड़ी करते हैं, जो भी फसलें उगाते हैं, उसका सीधे से संबंध जो है जिस शाखा से है उसी को कहा जाता है सस्य प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारत में 3 प्रकार की सस्य ऋतुएं हैं। यानी भारत में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उनको ऋतु के आधार पर विभाजन कर दिया गया है। आप जानते हैं कि कोई भी पौधा एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में ही विकसित होता है, विकास कर सकता है। यानी एक उसके लिए अनुकूल जलवायु का होना आवश्यक है। तो ऋतुएं बदलती रहती हैं, और बदलती ऋतु के साथ भी देखेंगे कि उसी के अनुकूल हम कोई फसल उगाते हैं और वो विकसित होता है। तो इस तरह से 3 प्रकार की सस्य ऋतुएं हैं जिसके नाम दिए गए हैं रबी, खरीफ और जायद। इसको कहते हैं कि जैसे कि ऐसे बोल दिया जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, या रबी ऋतु की फसल, खरीफ ऋतु की फसल, है ना। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक हम समझेंगे इसको कि फसल ऋतुएं कॉलम के माध्यम से समझेंगे। इसमें फसल ऋतुएं कौन कौन सी है, यहाँ पे भी हमने बताया अभी, खरीफ, रबी और जायद। 3 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं, और इसके बोने का समय कब होता है और काटने का समय कब होता है। इससे एक एक नंबर के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं और ज्यादातर गलत होने की संभावना होती है। यहां से यदि आप समझ जाते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर परीक्षा में तय है बनना। ठीक है, देखिए क्या है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? यानी सस्य ऋतु या खरीफ की जो ऋतु है, जो फसल है उसके अंतर्गत जो आती है, वो जून जुलाई में बोई जाती है। यानी वे फसलें जो खरीफ की हैं वे जून जुलाई में बोई जाती हैं, और काटने का समय अक्टूबर नवंबर का होता है। इसी प्रकार उसके बाद देखेंगे फिर रबी की फसल। रबी की फसल जैसे ही खरीफ की फसल काटी जाती है, अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है, और फिर मार्च और अप्रैल में आके काट लिया जाता है।
इसके बाद फिर देखें जायद की फसल। जायद की फसल जो कि मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो इस तरह आप इसको अगर समझते हैं तो बहुत आसान होगा, और जैसे हम लिखे हैं इस तरीके से आप भी नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे जो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जो यहाँ हमने नोट कर रखा है, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। खरीफ की फसलें, और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जूट, मूंगफली, तूर या अरहर। अरहर को ही तूर भी बोला जाता है, प्रमुख है। तो इन फसलों के ही प्रमुख आप नाम याद कर लेना। पहले तो यहीं से पूछ दिया जाता है कि ये फसल किस ऋतु की है। रबी की फसलें, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं, चना, जौ, सरसों, बरसीम, गन्ना प्रमुख है। फिर देखेंगे जायद की फसलें। जायद की फसलें जो है कौन कौन सी है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, तोरी, मूंग, उड़द प्रमुख है। तो ये फसलें हैं जो कि बोई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि दो ऐसी फसलें हैं जो कि खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, जैसे कि मूंग और उड़द। मूंग और उड़द यहां भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे। मूंग और उड़द ऐसी फसल है जो दो ऋतुओं की फसल है, यानी खरीफ में भी बोई जाती है और जायद में भी बोई जाती है। इसी प्रकार मक्का ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं की फसल है, यानी मक्का रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से पढ़ेंगे कि भारत की या भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, और फल उगाया जाता है, सब्जियों को उगाया जाता है, फूलों की खेती की जाती है ना। इस तरीके से बागानी फसलें कौन कौन सी हैं, इसका हम बारी बारी फिर अध्ययन करेंगे। और आगे के वीडियो और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बिल्कुल भी मिस न करें, देखते रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। ओके, थैंक्स।